स्टूडेंट, अब हम लोग सेल में न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल के टाइप्स को देखेंगे। ठीक, यहाँ पे आपको दो सेल दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, दोनों सेल में कुछ न कुछ साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होंगे। ठीक, क्योंकि अगर एक लिविंग सेल है तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इस सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, साथ के साथ इस सेल में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब हमने पढ़ा है कि दोनों ही सेल में जेनेटिक मटेरियल का होना जरूरी है, तो इस सेल के पास इसका जेनेटिक मटेरियल है और इस सेल के पास भी इसका जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन डिफरेंट क्या होता है कि इस सेल के जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ये जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में एज इट एज रखा रहता है। तो जिस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक, उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और जिस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता है उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बोले तो प्राइमरी, जो बेसिक है। तो प्रोकैरियोटिक्स जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, उसमें पाए जाएंगे। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब वैसे सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। और जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बच्चों फॉल्स न्यूक्लियस नहीं बोलना है, फॉल्स न्यूक्लियस जैसा कोई टर्म होता नहीं है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ओके, इसका डिटेल स्टडी देख लेते हैं। सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जेनेटिक मटेरियल हैव नो कवरिंग and genetic material covered by a membrane, that is न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent होता है प्रोकैरियोटिक में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, और इस कारण से इसे ट्रू न्यूक्लियस भी कहते हैं। हमने आपको बता दिया था कि ये पाया जाता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में, और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया, जिसमें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। एक बात और ध्यान देना है, प्रोकैरियोटिक ये सेल का टाइप है, लेकिन प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। वैसे यूकैरियोटिक सेल का टाइप है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल रखता है उसको यूकैरियोट्स बोला जाता है, और जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल रखता है उसको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। ठीक, स्टूडेंट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसमें सारे फंक्शन एक ही सेल में परफॉर्म कर लिए जाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ विद इन अ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सारे फंक्शन कहने का मतलब होता है न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एज वेल एज रिप्रोडक्शन, वो सारे फंक्शन उसके एक सेल के अंदर ही परफॉर्म कर लिए जाते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सेल पाए जाते हैं, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। नोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, नोट टाइप ऑफ सेल। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ होता है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ये ऑर्गेनिज्म के टाइप है, ना कि सेल के। स्टूडेंट क्या करता है कि सेल और सेल के दो टाइप, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है।